अल्प समय के लिए ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा व्यक्त किए गए कोरोना बीमारी के दौरान एक वीडियो के जरिए अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जमकर विरोध करना भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राष्ट्रद्रोही जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है और अनगिनत बातें साझा की जा रही हैं। तो वहीं शिक्षा चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, पूर्व मेयर विधायक आलोक शर्मा, महामंत्री भगवान दास सहित कई प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिसमें राहुल कोठारी, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, भाजपा का प्रतिनिधित्व मंडल के द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। सिवनी जिले के भाजपा समर्पित प्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों के द्वारा कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। सिवनी में भी कमलनाथ जी का जमकर विरोध देखने को मिला है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया गया है और शिकायती पत्र भी सौंपा गया है। इस दौरान पंडित आलोक दुबे भाजपा कार्यकर्ता सहित पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी नाराजगी लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की है। सम्मानीय भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी, आज सुबह से ही समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया द्वारा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी द्वारा तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के ऊपर, और कमलनाथ जी द्वारा भड़काऊ बयानों के कारण भाजपा के मुखिया सम्मानीय शिवराज जी चौहान द्वारा एफआईआर कल दर्ज की गई है। दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में यह खबर छपी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है और आप कोतवाली क्यों आए हैं? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा जो कोरोना को इंडियन कोरोना कहा गया, और साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की बात को लेकर के जिस प्रकार से लोगों के बीच में भड़काने का प्रयास किया, विधायकों और अन्य उनके जो जनप्रतिनिधि थे उनके बीच में भड़काने का प्रयास किया कि जितनी आग लगा सकते हैं लगाइए, तो ये आग लगाने का समय है। तो यह देशद्रोह की मानसिकता से कहा गए वक्तव्य प्रतीत हो रहे हैं, और इसीलिए इन वक्तव्यों की हम भर्त्सना भी करते हैं और देशद्रोह का मामला इसमें दर्ज किया जाए। इसे इंडियन कोरोना जो उन्होंने कहा है, यह निश्चित रूप से पूरे देश में अगर देखेंगे, पूरा देश ही नहीं विश्व में अगर देखेंगे, तो ये सबसे बड़ी इस सदी की महामारी है। और ऐसे समय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया ही नहीं बल्कि देश के मुखिया ने छोटी छोटी बातों को लेकर के जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया, चिकित्सा और उपचार की पूरी व्यवस्थाएं की, किसानों की व्यवस्थाएं लगातार की, चाहे सम्मान निधि के माध्यम से, चाहे अभी खाद की जो बड़ी सब्सिडी 14,755 करोड़ रुपए की जो उन्होंने दी है, वह निश्चित रूप से किसानों के प्रति और आम लोगों के प्रति, और साथ ही साथ जो राशन वितरण 5 महीने का मध्य प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया, 5,000 रुपये निराश्रित बच्चों को देने का जो निर्णय लिया है, और साथ ही साथ कोविड उपचार योजना से लेकर के 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि यह भी देने का जो मध्य प्रदेश सरकार ने के मुखिया ने तय किया है, ये संवेदनशीलता का पर्याय है। साथ ही साथ उपचार को लेकर के जिस प्रकार से टीमें लगी हुई हैं, सरकार रात दिन लगी हुई है, जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है, यह निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आज कोरोना समाप्ति की ओर है। और ऐसे समय पे ऐसा वक्तव्य देना यह निश्चित रूप से देशद्रोह का उदाहरण है। और इसलिए हम आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन एक और ये भी वीडियो जारी हुआ है कि सिवनी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना
एवं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भाजपा के मुखिया शिवराज सिंह ठाकुर जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता प्रतीत होती है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा इस पूरे कार्यकाल में न केवल प्रशासनिक तौर पे बल्कि उन्होंने बतौर संगठन भी हम लोगों को जैसा निर्देशित किया और लगातार जिस प्रकार से सामाजिक अपनी संवेदना को महसूस करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस प्रकार से लगा रहा, केवल राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही, चाहे नरेंद्र ठाकुर के रूप में, चाहे अखिलेश खेडीकर के रूप में, चाहे बाबा पांडे के रूप में, या हम कहें दूर अंचल क्षेत्र में अगर हमारे नरेश बरकड़े या विजय उइके के रूप में अगर हमारे कार्यकर्ता लगे रहे तो ये निश्चित रूप से ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की आपको श्रृंखला मिल जाएगी जिन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं को और आम जन लोगों को भर्ती कराया, उनके इलाज की चिंता की और पूरी सजगता के साथ रात और दिन लोगों ने मेहनत की। और यह केवल जो है हमारा प्रदेश नेतृत्व और हमारे जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, शासन के जो मुखिया हैं, उनके निर्देश अनुसार निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा के अनुसार हम सब लोगों ने काम किया है। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मुखिया चाहे पूर्व विधायक रहे हों, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं तक के फ़ोन नहीं उठाए। उन्होंने अपने लोगों के फ़ोन भर्ती करने के लिए भी नहीं उठाए, इंजेक्शन या अन्य चीज़ों के लिए, एम्बुलेंस करने के लिए तक नहीं उठाए। तो ये कांग्रेस का चरित्र है जो ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखता है। कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता कभी किसी को भर्ती कराने नहीं गया, कभी किसी सामाजिक संवेदना में उसकी कहीं कोई भूमिका नहीं रही। और इस पूरे कोरोना काल में केवल और केवल उन्होंने भड़काने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं यह जो भाव है वह लगातार वह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रमित, चाहे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के हम कह लें तो वैक्सीनेशन को लेकर भी समाज के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। 60% अगर हमारा 50% का वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो जो तीसरी लहर है की बात हो रही है वह तीसरी लहर को भी हम रोक सकते हैं। और निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सारा समाज इसमें हमारा साथ दे रहा है और लगातार बूथ स्तर तक जिस प्रकार से हम वोटों को निकालने के लिए जाते हैं, वही प्रयास हमारा है कि लोगों को निकाल करके वैक्सीनेशन अधिकतम हम करें। धन्यवाद।